हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम में और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और शाम नहीं, एक्चुअली नाइट का टाइम हो गया है, 8:30-9 बजे के बीच का ही टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मेरा डिनर वगैरह बन चुका था और उसके बाद मैं इस काम में लगी थी। वैसे भी कहते हैं ना, सिलाई का काम शाम के टाइम नहीं करते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो खाना वाना बनाकर फ्री हो जाते, उसके बाद ये कर लेती हूँ मैं अपना ये काम। और बहुत दिनों से ये पेंडिंग भी था, इसी वजह से मैं नाइटी पहन भी नहीं पा रही थी। और ये नाइटी ना मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी और इसकी फ़िटिंग इतनी अच्छी है, लेकिन फ़िटिंग के वजह से ही इसको जब पहनो तो इसकी सिलाई हल्की सी साइड से खुल गई थी। तो मुझे लग रहा था कि इसको अब बिना सिले तो पहना नहीं जा सकता है। और पीछे मेरा बेड आप देख सकते हैं, वहाँ से थोड़ा डैमेज हो गया है, क्योंकि ना एक्चुअली जहाँ पे कर्टेंस लगे हैं वहाँ विंडो है, और मैं वहाँ पे जो जहाँ से डैमेज हुआ है तो वहाँ पे मैं एक बार चढ़ के और खिड़की को पोंछ रही थी, खिड़की को साफ़ कर रही थी। तो बस वो प्लाईवुड उतनी मजबूत थी नहीं और वो बीच से ही दरक गई, टूट गई और मैं धड़ाम से बेड में बीचों बीच गिरी। मुझे चोट भी आई हल्की सी, लेकिन चलो अब वहाँ से डैमेज हो ही गया तो अब क्या कर सकते हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग का ये जो काम है डेली बेसिक वाला, वो तो करना कंपलसरी है। और आप देख सक रहे होंगे कि मैंने जैकेट भी पहन रखी है। यहाँ ना अभी सुबह और रात में, मतलब शाम के टाइम बहुत ठंड होती है, तो मैंने अपना काम क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने से मैंने अपने काम की शुरुआत की है। चाय वगैरह पी ली थी हमने। आपको तो पता ही है, एज़ यूजुअल सबसे पहले उठते साथ मेरा चाय पीना ही पीना है, उसके बाद ही मैं अपने सभी कामों में लगती हूँ। और सोचती हूँ यार कि डेली चलो झाड़ू वाड़ू लगा के अपना नहा लूँगी, किसी दिन पोछा स्किप करूँ, क्योंकि मार्बल में उतनी गंदी उतनी पता नहीं चलती है, लेकिन सुबह होते होते ना फिर बिना स्लीपर के आप रहोगे तो फिर आपके पैरों में आपको फ़ील होगी गंदगी। तो यहाँ पे मैंने किचन से झाड़ू निकाल कर अब मैं आ गई हूँ अपनी बैल्कनी में। और मेरे मैरीगोल्ड वाले पौधे में ना एक साथ 6 मैरीगोल्ड हुए हैं, येलो येलो। अभी छोटे छोटे होंगे, आपको दूर से नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। वो अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना बेड ठीक करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम में कितना अंधेरा अंधेरा है। वैसे तो मेरे बेडरूम में, किसी भी बेडरूम में, पूरे घर में दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी कर्टेंस लगे हैं इसलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। और जहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया है ना, उसकी वजह से भी। और हर जगह की खिड़की के जो ग्लास है मेरे, वो भी ग्रीन है। आप देख सकते होंगे, कैमरे में भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये बिना फ़िल्टर वगैरह का आपको जो हमारा नॉर्मल कैमरा रहता है उससे शूट करते हैं, तो इससे आपको पूरी ओरिजिनलिटी पता चलती है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट ना कल ही बिछाई थी, तो आज मुझे चेंज नहीं करनी है बेडशीट। बस मैं बेडशीट को उठा के अच्छे से मैंने इसे झाड़ दिया है और इसे मैं फिर वही वाली बेडशीट बिछा लूँगी। ये लाइट आसमानी कलर का है बेडशीट और इसकी प्रिंट काफ़ी अच्छी है। मैंने ये वाली भी ऑनलाइन मंगवाई थी। और जैकेट पहन के काम करते करते मुझे लग गई गर्मी और मैंने अब ओपन कर दिया विंडो। तो मैंने जैकेट भी अपना उतार दिया है और मैं यहाँ पे विंडो ओपन कर देती हूँ, ताकि मेरी कमरे में पूरी रोशनी आए और आपको भी क्लियर दिखे। तो ये सब जो काम है ना, ये मेरा डेली बेसिक का काम हो जाता है। और बेड वगैरह क्लीन रहे तो फिर बेडशीट बिछाने का भी कोई मतलब पता चलता है। अब आप देख सकते होंगे कि बेडशीट का जो ओरिजिनल कलर है वो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं मैट्रेस को हटा के, ये डेली होता है मेरा, डेली। मैं कभी भी ऐसे नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऊपर से ही बेडशीट्स को झाड़ देते हैं और ब्लैंकेट फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन मुझे वैसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और बेडशीट को मैं पूरा निकाल कर उसे जाके बैल्कनी में फटक के आती हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे, सही में उसमें उतने सारे डस्ट होते भी हैं, बहुत सारे डस्ट निकलते हैं। इसीलिए मुझे उसे निकाल कर फटकना ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद मैं उसे बिछाती हूँ। और मैट्रेस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। फिर मेरे बेड पे जो रैक शेल्फ्स जो भी बने हुए हैं उसे भी मैं डेली बेसिस पे पोंछती हूँ। और अब मेरा पिल्लो भी सेट हो गया है। अब मैं अपने ब्लैंकेट को भी यहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये रहा फाइनल मेरे बेड का लुक। कैसा लग रहा है आपको? बेडशीट कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अभी देखा आपने किचन का भी ग्लास, खिड़की का ग्लास बिल्कुल ग्रीन ग्रीन था, तो यहाँ पे अब
तो हर दिन हर मॉर्निंग मेरा एक जैसा ही होता है। मैं सोचती हूँ कि चलो आज कुछ आपको नया दिखाओ, लेकिन नया क्या हो, काम ही वही है तो आप नया क्या दिखाओगे। तो मॉर्निंग अभी सबसे मॉर्निंग का ही टाइम है, तो मैं अभी आपको पहले अपना किचन काउंटर पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात में कीट मकोड़े कॉकरोचेस ये सब घूमते हैं खाली स्लैब पे। तो रात में तो मैं किचन डेली ही क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन वगैरह सभी वॉश कर देती हूँ। बहुत रेयर केस में ही बर्तन मेरे रह जाते हैं, जब कभी मैं उस हालत में नहीं रहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बाकी मैं डेली बेसिस पे मेरी किचन भी क्लीन रहती है, बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करके ही मैं रात में सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के ना उतना ज़्यादा लोड ना पड़े। लेकिन जो सुबह का काम है वो एज़ इट इज़ हमेशा चलता ही रहता है। और यहाँ पे हाथों हाथ मैं अपने बनाना शेक की भी तैयारी कर ले रही हूँ। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। तो जब तक वो अभी रेडी हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट इधर अपना काम भी कर लेती हूँ। और शेक तो खैर कंपलसरी है हमारे लिए, हम लोग शेक बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं। मतलब हमारे लिए एज अ प्रोटीन शेक वो काम करता है, नॉट बनाना शेक। तो और मेरा फेवरेट भी है, मुझे मैंगो शेक से भी ज़्यादा पसंद है बनाना शेक। तो यहाँ पे अभी ना मैं इसे मिक्सर में चलाऊँगी नहीं, बस अभी मैं इसे डाल कर रख देती हूँ, मतलब मिक्सर जार में दूध वगैरह नाप कर। क्योंकि ना केले के जो छिलके हैं वो भी मैं कूड़े में एक साथ ही फेंक दूँगी। क्योंकि ना केले के जो छिलके के ऊपर जो कीड़े घूमते हैं ना, बाय गॉड इतना दिमाग ख़राब होता है ना उन कीड़ों की वजह से। भले वो मैं डस्टबिन में ही डालती हूँ, लेकिन क्या ही बताऊँ, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से वो महक आ जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ उन सभी छोटे छोटे कीड़ों की वजह से। और देखो कैमरा कैसे फोकस से हट गया अपने आप। तो यहाँ पर मैं सब कुछ जो दूध गुड़ जो भी मैं डालती हूँ उस सब में उसमें डालकर मैं अभी रख दूँगी। और ताकि यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम है वो मेरा ख़त्म हो जाए और मैं अभी कूड़ा वगैरह फेंक कर मैं फ्री हो जाऊँ। फिर अब आपको दिख रहा होगा मैंने मिक्सर जार इंडक्शन के बगल में रख दिया है, और उसके नीचे वाले रैक की मैं अब सफाई करने के लिए आ गई हूँ। तो नीचे वाले रैक में उतनी तो डस्ट वगैरह नहीं होती है, क्योंकि खाना ऊपर बनता है, तो जितनी भी जो खाने की जो झांस होते हैं ना वो सब ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तो नीचे का तो उतना चिपचिपा टाइप नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ये डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन जब मुझे लगता है ज़रूरत है सफाई की, तो मैं वहाँ पे हल्का हाथों से कपड़े मार देती हूँ। और उसके बाद ना मुझे ये बर्तन स्टैंड सब में भी मतलब हल्की हल्की गंदगी सब दिख रही थी। तो इसे तो मैंने दिवाली के टाइम पूरा निकाल कर अच्छे से वॉश किया था। दिवाली के टाइम मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि इतने अनगिनत काम होते हैं ना, इतने अनगिनत काम कि मैं वहाँ कैमरा ले लेके नहीं काम कर सक रही थी। और उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था व्लॉगिंग के बारे, क्योंकि मुझे काम का इतना ही ज़्यादा टेंशन हो गया था, अकेले बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाता है। तो यहाँ पे इसे मैंने दिवाली के टाइम में बहुत डीपली क्लीन किया था, अच्छे से वॉश किया था। यहाँ पे देखो इतना चमक रहा है ना कि मैं इसमें खुद को देख पा रही हूँ, और अब आप भी देख पा रहे होंगे मुझे। तो इसे मैं अच्छे से कॉलिन से पूरा पोंछ देती हूँ, पूरी साफ़ कर देती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी जो मतलब दाग धब्बे होते हैं ना स्टील वाले अलमारी में या बर्तन स्टैंड आप जो भी बोल लो, उसमें हर तरीके का दाग कॉलिन से हट जाता है। मुझे बहुत सही लगता है कॉलिन का यूज़ इन सब चीज़ों पे। तो अच्छे से मैं सभी बर्तनों को हटा हटा कर जहाँ जहाँ मुझे दाग दिख रहे हैं मैं उन सभी जगह पे अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। और डस्टिंग के लिए ना मैंने 3-4 कपड़े रखे हुए हैं। तो जैसे ये सब ये साफ़ करने के लिए अलग कपड़े हैं, बाकी फिर टेबल वगैरह खिड़की वगैरह पोंछने के लिए वो उसके लिए अलग कपड़े हैं। तो अभी मैं बेसिन एरिया का मैंने मिरर साफ़ किया, उसके बाद में अब यहाँ पे फ्रिज को आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। तो जब मैं कॉलिन निकालती हूँ ना, तो जहाँ जहाँ कॉलिन की ज़रूरत होती है मैं उन सभी जगह पे मार के उसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और सही में एक ही वाइप में इतने अच्छे से चमक जाता है ना, मुझे लगता है कि अब 2-3 दिन तो चलो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे ही फिर मुझे उतनी डस्ट दिख जाती है। क्योंकि आप देख सकते होंगे हर जगह जो भी चीज़ें हैं मेरी, फर्नीचर हो चाहे फ्रिज हो चाहे वॉशिंग मशीन हो, हर चीज़ मेरी डार्क कलर की है। तो उन सब चीज़ों पे डस्ट बहुत ज़्यादा दिख जाता है। और अभी आप देख सक रहे हैं मैं ड्रेसिंग को पोंछ देती हूँ, और ये ड्रेसिंग के अंदर का कुछ लुक है, मैं आपको फुल लुक भी दिखा दे रही हूँ। अगर किसी दिन आप मुझे बोलेंगे तो मैं अच्छे से आपको एक एक चीज़ का टूर भी दूँगी और बताऊँगी कि कहाँ क्या चीज़ें मैंने रखी हैं ऑर्गेनाइज़ करके। और कुछ कुछ टिप्स भी हैं जो मैं आपको उसी वीडियो में शेयर करूँगी, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। फिर
बाद में दूसरे कमरे में आ गई थी, दूसरे रूम का भी मिरर मैंने साफ़ किया और यहाँ पे मैं कूलर को भी साफ़ कर देती हूँ। कूलर तो खैर ठंड में यूज़ होती नहीं है, लेकिन तो हाथ तो फाइनली मैं आ गई हूँ नहाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को कर देते हैं एंड। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, अभी धूप कम हो गई है, लेकिन अभी धूप बिल्कुल भी जाने वाली है मेरी बालकनी से। जाने वाली क्या है, बालकनी में देखो अब बिल्कुल भी धूप नहीं है। धूप 11 साढ़े 11 बजे तक चली जाती है मेरी बालकनी से। ये छोटी सी किरण जो है ये टीवी टेबल तक आती है, तो नहा कर बस थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी और साथ ही साथ मैं अपना काम लेकर बैठी हूँ। यहाँ पे पालक का साग है, तो इसे मैं अच्छे से चुन ले रही हूँ। और मैंने सोचा कि कल से ये ब्लॉग चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है ब्लॉग, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नए हो मेरे चैनल पर, अपने फेस पे पूरे धूप आ रही है, नए हो चैनल पे तो यहाँ पर मैं इतने सारे साग लेकर बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट अपना काम भी कर लेते हैं। मेरा कैमरा ही नहीं सेट हो पा रहा है, क्या ही बताऊँ। हाँ तो अब सही है, तो अब देख सकते हैं बिल्कुल फेस पे धूप आ रही है, तो फटाफट मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और मुझे अभी बनानी है आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और ये पालक का साग। तो साग चुनने में ना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लग गई हूँ, और हस्बैंड भी आने वाले हैं लंच पे खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये व्लॉग कल से चल रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और लव योरसेल्फ ऑलवेज़।